ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो क्वेश्चन एंड आंसर्स को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो गया। पहले क्या होता था कि हम लोग स्कैनर पढ़ते थे, आरटीपी एमटीपी बनाते थे और 99% ऑफ द पेपर वहीं से आता था। लेकिन कल का लॉ पेपर ये जो मिथ है वो ब्रेक कर चुका है। कल का लॉ पेपर 80% आउट ऑफ द बॉक्स था, मतलब क्वेश्चन हैंडल करने लायक था, बट ये नहीं बोल सकते कि एकदम देखा हुआ था, वहाँ दिमाग लगाना पड़ रहा था और 3 घंटे में 100 मार्क्स करना मुश्किल हो गया था। तो अगर हम लोग अभी से वो तरीका जान ले कि कैसे हम लोग को क्वेश्चन को अप्रोच करना है तो वो काम आसान हो। तो तुम लोग को कुछ नहीं करना है, तुम लोग को अपना कॉपी में ना ऐसे लिखना है क्वेश्चन का टॉपिक, कि किस टॉपिक से सवाल पूछा गया है, और क्वेश्चन का कंक्लूजन, कि तुम्हारे हिसाब से कंक्लूजन क्या होगा, एक वर्ड एक लाइन कैसा भी राइटिंग में। ये काम करते हुए जब तुम लोग आगे बढ़ेगा तो तुम लोग देख पाएगा कि क्या हम सही से क्वेश्चन एंड आंसर को लिंक कर पा रहे कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये तो मानो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म एक्सेप्टेंस। क्या होता है एक्सेप्टेंस का मतलब? एक्सप्लेन द लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस। नोटिस किया जा रहा है इंस्टीट्यूट आजकल 7 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2 का ए में ये सवाल पूछ रहा है। कल भी क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो है वो ऐसा ही 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। पूरा पेपर में सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, 7 मार्क्स का, ठीक है, उससे ज़्यादा का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो अब ऐसा क्वेश्चन टाइप पे करना क्या है, देखो तुम नोटिस करो यहाँ पे डिफाइन द टर्म एक्सेप्टेंस, मतलब एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है। तो सेक्शन 2 का भी एक्सेप्टेंस बिकम अ प्रॉमिस, पूरा डेफिनेशन, ये डेफिनेशन का सीधा सीधी 2 मार्क्स है और बचा हुआ 5 मार्क्स किसका है? लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस, कि एक वैलिड एक्सेप्टेंस कब होता है, ये उस रूल्स के बारे में। तो हम लोग को याद है ना कि एक्सेप्टेंस जो है वो वही कर सकता है जिसको हम ऑफ़र किए हैं, एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, ये वो सब टॉपिक है, ठीक है। देखो मेरे हिसाब से ना कभी भी 2 टाइप का जो क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब में मार्क्स उठाना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये सब ऐसे याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वैलिड एक्सेप्टेंस। तो ये सब तुम लोग तभी करना एग्जाम में अटैम्प्ट जब 110% श्योर हो कि हम साथ में कम से कम 5 उठा सकते हैं, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग सीधे आ जाते हैं मेन क्वेश्चन में। जैसे मानो यहाँ पे 7 पॉइंट है, 7 में से तुम 5 लिख दी और मेन ये चीज़ मैच करना चाहिए, अंदर में तुम अपना वर्ड में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम चल, एक लाइन भी चलेगा। हम्म हम्म नहीं, बिल्कुल नहीं, 5 पॉइंट भी लिखेंगे तो चलेगा। 7 में 7 कभी इंस्टीट्यूट नहीं मांगता है। इंस्टीट्यूट क्वेश्चन अगर दिया है 7 मार्क्स का, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट होगा और कम मार्क्स उठा, देखो ना तुमको दिखाए ना यहाँ पे 2 मार्क्स यहाँ पे एक्सेप्टेंस का, 5 मार्क्स यहाँ पे। तो 7 में से तुम कोई भी 5 लिखेगी और उसको थोड़ा थोड़ा भी एक्सप्लेन कर देगी ना, जैसे कीवर्ड भी होगा, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, कम्युनिकेटेड, प्रेस्क्राइब्ड मोड, ये कीवर्ड वो लोग ढूंढता है, बस वो उसका मार्क्स बैठाया जाता है, ठीक है। हम्म एकदम उस वो एकदम फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं। देखो हम तुमको बताते हैं, हम ऐसा पेपर, मेरा ही पेपर हम ऐसा देखे हैं जिसमें हम 3 मार्क्स का क्वेश्चन में पूरा पेज लिख कर आए, हमको 3 में 1 मिला, और हम 5 मार्क्स का क्वेश्चन में आधा पेज लिख कर आए और हमको 5 में 4 मिला। मतलब ये लोग नहीं देख रहा है, ये बीकॉम का एग्जाम नहीं कि तुम्हारा लेंथ पे मैटर करेगा, जरा सा लेंथ पे मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा ये लोग का आंसर जो हाथ में पेपर है और तुम लोग का जो पेपर है मैच कर रहा है कि नहीं। ये लोग के हाथ में जो पेपर होगा वो क्लियर बुक लैंग्वेज में होगा, तो जितना ज़्यादा तुम बुक लैंग्वेज को इस्तेमाल करेगा उतना ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। अंदर का नहीं देखता वो लोग, ज़्यादा पॉइंट्स देखता है, तो पॉइंट्स को सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन और इसमें हम लोग दिमाग लगाएंगे। मिस्टर बी मेक्स अ प्रपोजल टू मिस्टर एस बाई पोस्ट टू सेल हिज हाउस फॉर 10 लाख रुपीज, ठीक है, एंड ही पोस्टेड द लेटर ऑन 10 अप्रैल 2020। पोस्ट किया 10 अप्रैल को, लेटर रीचेज ऑन 12 अप्रैल 2020 एंड ही रीड्स द लेटर ऑन 13 अप्रैल 2020। ये वाला सेम एग्जाम्पल हम लोग क्लास में करते थे ना, ठीक है। मिस्टर एस सेंड्स हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 16 अप्रैल, ठीक है, मतलब ये एक्सेप्टेंस भेज रहा है। पहला पार्ट था कि बी ऑफर किया है एस को, कब ऑफर किया? 10 को, पहुंचा कब? 12 को, पढ़ा कब? 13 को, तो कंप्लीट कब माना जाएगा? 13। ये तो पता है, चलो टॉपिक पता है ना ये कौन सा है?
कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो तुम लोग को क्या करना है ना, घर पे, एग्जाम में नहीं, घर पर, जैसे अभी हम अभी हम कुछ टाइम तक यही काम करवाएंगे तुम लोग को। मेरा काम है तुम लोग को क्वेश्चन आंसर्स में माहिर करवाना। तो तुम लोग लिखेगा टॉपिक, ऐसे लिख देना, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। और कंक्लूजन कैसे लिखना अब हम लोग देखते हो। लेटर बी को कब मिला पता चल गया, 17 अप्रैल को क्या हुआ, एस चेंज हिज माइंड एंड सेंड अ टेलीग्राम विड्रॉइंग द एक्सेप्टेंस। तो हम ये भी तुम लोग को क्लास में बताएं कि पोस्ट से हम हाँ बोल दिए और हमको ना बोलना है, तो क्या चीज़ है जो पोस्ट से पहले पहुंचता है, टेलीग्राम। तो टेलीग्राम जो है वो 19 अप्रैल को इसको मिल गया, ठीक है, ओके। अब क्या बोल रहा है, ऑन विच डेट द ऑफर मेड बाई, अब तुम लोग को हम दिखाते हैं ये लोग का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। 6 मार्क्स का है, 3 पॉइंट है, बताओ क्या हुआ होगा, 2-2 पॉइंट, 2-2 मार्क्स का। अब 2-2 मार्क्स में हम लोग को क्या भैया इतना कुछ लिखना है, नहीं, तो मेन बात भी लिखिएगा ना तो तुम्हारा चलेगा। जैसे कि हम लोग को टॉपिक पता है ना, सेक्शन 4 कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सेक्शन 4 कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होता है भैया, ऑफर का एक ही था, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। ये लाइन लिखा, 1 मार्क्स मिल गया सीधे। तुम मानो पूरा आंसर में खाली ये लाइन भी लिख कर आएगा ना, तुमको 1 मार्क्स मिल जाएगा। और ये लाइन छोड़ के तुम पूरा कहानी भी लिख देगा ना, तुम्हारा 1 मार्क्स पक्का कटेगा। तो ये बात को समझना ज़रूरी है, ठीक है। फिर हम लोग ये बात बताएंगे कि पोस्ट के द्वारा किए हैं, तो मतलब ये बात को नॉर्मल हिंदी में इंग्लिश में समझा देना है कि भैया तुम पोस्ट कब भेजा फ़र्क नहीं पड़ता, पोस्ट कब मिला फ़र्क नहीं पड़ता, पोस्ट कब पढ़े हैं फ़र्क पड़ता है। तो मेयर रिसीविंग इज़ नॉट सफिशिएंट, ही मस्ट रिसीव और रीड द मैसेज। ये नॉर्मल यही बात हम तुम लोग को इंग्लिश हिंदी में बोले, तो ये 2 मार्क्स। फिर डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। अब देखो यहाँ पर ये लोग रुका नहीं, ये मारा ये लोग कंक्लूजन। वो जो हम बोले ना यहाँ पे कंक्लूजन, तुम लोग के अकॉर्डिंग कंक्लूजन कितना तारीख को ऑफर कंप्लीट हुआ है, 13 को। तो देखो यहाँ पे लिखा है क्या, 13 तारीख, 13, बस ये 13 तारीख लिखने का तुम लोग को मार्क्स मिल जाएगा। समझ रहे बात को, ठीक है। दूसरा सवाल क्या था कि वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है बताओ, याद है। एक्सेप्टेंस का 2 नज़रिया होता है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द प्रपोजर एंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द एक्सेप्टर। देखो हम कल का पेपर में मालूम है क्या देखें, तुम लोग एक बात को समझो, इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट में एक पेपर टफ देगा अच्छा खासा लेवल का, और कल वो था लॉ। मतलब लॉ का पेपर हमको देख के ऐसा लगा कि भाई साहब जो बच्चा खाली ऊपर ऊपर से पढ़ के गया उसका पास होना इम्पॉसिबल है, जो बच्चा को कॉन्सेप्ट आता है सिर्फ वो पास कर सकता है। दूसरा बात, जब वो लोग लॉ का पेपर टफ दे दिया ना, अगले अटेम्प्ट में 99% चांस है कि वो लोग कोई और पेपर टफ देगा। ये लोग का ना ऐसे चलता है कि पिछले अटेम्प्ट में ये टफ दिए हैं तो इस बार ये थोड़ा लीनियंट करके दूसरा टफ देना है, अगले अटेम्प्ट में और कोई टफ देना है। एक पेपर 4 में से टफ आएगा, जो भी पेपर टफ आएगा वो टफ कैसे होगा, पहला तुम्हारा क्वेश्चंस नया होगा बहुत सारा, और दूसरा 1-2 क्वेश्चन तुम लोग को वो ऐसा देगा जो तुम लोग को पढ़ के लगेगा हमको आता है, लेकिन उसमें 1-2 वर्ड के कारण आंसर पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ए यहाँ पे लिखा ना कि ए 13 तारीख को खोल के पढ़ाया लेटर अपना, 10 को भेजे, 12 को मिला, 13 तारीख को खोल के पढ़ा। वहाँ पे तुम लोग को देख के लगेगा कि हाँ भैया 13 तारीख को खोल के पढ़ा है, लिखा हुआ होगा, ही डज नॉट रेड द लेटर ऑन 13 लिख देगा, और तुम हड़बड़ी में क्या करेगा, तुमको लगेगा ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, तुम लिख कर आएगा, घर आके बोलेगा हम तो पास हो रहे, फिर तुमको फेल करेगा वो लोग माइंड गेम खेल रहा है एग्जाम में, वो लोग छोटा छोटा गेम कर रहा है एग्जाम में, ठीक है। और हम पढ़ के तुरंत जैसे तुमको लगा कौन कर सकता है, यही माइंड गेम है। और हम पूरा ढल जब हम देखे, जब आंसर मिला है तो बोले अरे यार ये तो हमें कितना। देखो बाबू हम तुमको बार बार बोल रहे हैं, हम लोग का जो तुमको बताए थे ना अतुल अग्रवाल के बारे में, ऑल इंडिया रैंक 1 आया था वो बंदा, वो बोला कि 10-12 से भी ज़्यादा ईजी है, तो उसको ट्रोल किया गया। वो बंदा का कॉन्फिडेंस देखो, उससे 2 साल छोटा उसका भाई था, वो भी ऑल इंडिया रैंक 1 आया। मतलब वो कुछ गलत तो नहीं बोला। हम पढ़ें, इंटर पढ़े, फाउंडेशन पढ़ें और फाइनल पढ़ें, तुम लोग को फाउंडेशन तक अभी कुछ लगा कि कुछ बहुत औकात के बाहर का चीज़ है? नहीं। सिलेबस बड़ा है, पढ़ना बहुत कुछ है, दिमाग में रखना बहुत कुछ है, मुश्किल कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ये नहीं बोल सकते कि कुछ बहुत ज़्यादा टफ है,
टफ नहीं है। टफ क्या होता है? टफ हो गया तुम्हारा आईआईटी का एग्जाम टफ हो गया। ये टफ एग्जाम नहीं है, ये टफ कोर्स है। इतना बड़ा सिलेबस को इतना कम टाइम में अब तुम सोचो जो इंटर में एक साथ दोनों ग्रुप देगा उसको 6 सब्जेक्ट पढ़ना होगा, बड़ा बड़ा 6 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट का 3-4 किताब, वो मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये कभी दिमाग में नहीं रखना कि टफ है, तुम्हारे साथ माइंड गेम होगा। जैसे कि मानो डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, यहाँ ये पूछा क्या कि एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, कैसे कंप्लीट होता है, ये सब नहीं पूछा, वैलिडिटी पूछ रहा है एक्सेप्टेंस का। तो यहाँ पे सेक्शन 4 को कोट करते हुए एक्सेप्ट किसके नज़रिए से पूछ रहा होगा, बताओ। तुमको समझ आ रहा है कुछ भी? किसके नज़रिए से पूछ रहा है भैया? हो कहाँ कैसे समझ आया एक्सेप्टर, बताओ। अगर मानो वहाँ पे प्रपोजर का भी आंसर रहा तो क्या करेगी तुम? सेफ साइड में होने के लिए क्या करेंगे? दोनों लिख देंगे एकदम धड़ाधड़। देखो लोग क्या करेंगे वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस में, पता है क्या किया था बच्चा लोग? ये लिख दिया था लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। क्या ये सही जवाब होता है? क्या कभी भी लीगल रूल्स का बात हुआ? वैलिड एक्सेप्टेंस देख के हम लोग को नहीं फंसना है, हम लोग को क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि क्या लिखने बोल सकता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या एक्सेप्टेंस वैलिड है। तुम लोग को क्या लग रहा है एक्सेप्टेंस वैलिड है? वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा 16 अप्रैल को और लेटर 20 तारीख को मिला, उससे पहले ये लोग टेलीग्राम भेज दिया, क्या वैलिड एक्सेप्टेंस है? वो तो नहीं, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब पहुंचा? 20 तारीख को, और लेटर ऑफ टेलीग्राम 19 को। तो क्या एक्सेप्टेंस वैलिड है कि रिवोकेशन? बस यहाँ खेल खेल दिया। ये देखो, ये लाइन लिखेगा सीधे, तुम लोग कुछ नहीं लिखा, खाली ये लाइन भी लिख देगा ना, इतना कुछ में 1 मार्क्स। और कैसे मार्क्स दें इंस्टीट्यूट अब हम लोग को? ये सीधे 1 मार्क्स। और फिर यहाँ पे देखो, ये इंट्रो है, ये बॉडी है, और ये कंक्लूड। मतलब ये लोग क्या चाह रहे हैं पता है? कि भले ही हम छोटा छोटा 2-2 मार्क्स का कर रहे हैं, उसको भी पैराग्राफ में तोड़ के लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज पे ध्यान देना है। और लास्ट में क्या बोला? व्हाट वुड बी वैलिडिटी ऑफ एन एक्सेप्टेंस इफ लेटर ऑफ रिवोकेशन एंड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीच टुगेदर। ये भी क्लास में हम डिस्कस किए कि दोनों तेरे सामने रखा हुआ है, तो जो बस विच एवर ही ओपन्स फर्स्ट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? रिवोकेशन वुड हैव एज पर लॉ, बोल रहा है इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इवन इफ द टेलीग्राम एंड एक्सेप्टेंस वुड हैव रीच्ड ऑन द सेम डे। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। क्योंकि रिवोकेशन जो है वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस से पहले कंप्लीट हो गया है, तो माना जाएगा कि ये कंप्लीटेड है। लेकिन हम लोग का बुक में इसका आंसर कुछ और है। हम लोग का बुक में सिखाया गया है कि जो पहले ओपन करेगा वो माना जाएगा। तो अब हम लोग को इस ऐसा टाइम पे क्या करना है ये समझो। अब ये कब है? पास्ट पेपर 2021 का है, और बुक्स तो बहुत पुराना टाइम से हम लोग का अपडेट नहीं हुआ है। तो हम लोग को जो देखो, ऐसा हम तुमको बताते सीए फाइनल में क्या हुआ। सीए फाइनल में एक क्वेश्चन का आंसर में थोड़ा एम्बिग्यूटी था कि हम आज के दिन को गिने कि नहीं गिने। तो इन लोग जो पेपर में अपना बुक में डाला था आंसर, उसमें आज का दिन गिनता था। लेकिन ये लोग जो सजेस्टेड आंसर में डाला ना, उसमें वो लोग आज का दिन छोड़ के गिना, और मार्क्स भी सिर्फ वही बच्चों को मिला है जो आज का दिन छोड़ के किया था, जो कि ये लोग गलत किया। लेकिन हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि ये लोग जब आंसर को कंपेयर करेगा ना, ये लोग लेटेस्ट वाला आंसर देखता है, ये लोग बुक वाला आंसर नहीं देखता है। तो हम लोग को लेटेस्ट आंसर क्या बोला कि रिवोकेशन वैलिड माना जाता है, तो रिवोकेशन वैलिड। फिर भी भैया मेरे को डर लग रहा है कि मेरा आंसर का मार्क्स कट जाएगा, तो वहाँ पे दोगलागिरी दिखाएंगे। वहाँ पे लिखेंगे ऑल्टरनेट सोल्यूशन एज पर स्टडी मैट इज ऑल्सो पॉसिबल विच एवर ही ओपन्स फर्स्ट। दोनों आंसर लिख कर आएंगे भैया। तो ऐसा तो नहीं है कि दोनों आंसर में दोनों ये लोग करता है, तुम 2 आंसर लिख कर आई, अगर तेरा उसमें से एक आंसर करेक्ट है तो उसका मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान हम लोग को देना जरूरी है। हम लोग का आज का पूरा टारगेट ये है, आज हम लोग ना बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। ठीक है, और हम लोग को एनी हाउ क्वेश्चन आंसर्स में ग्रिप बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी थोड़ी देर में प्रमोद सर भी आ जाएंगे, तुम लोगों को क्लास करना, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, चलो ओके।